गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और लगभग 5 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैंने पानी गर्म किया है हस्बैंड के लिए, वो जाग चुके हैं तो बस उनको पहले मैं पानी दूंगी पीने के लिए। उसी के साथ ही मैंने चाय चढ़ाई हुई है गैस पे, साथ ही साथ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया ही था कि हस्बैंड जो है लौट के आए थे कानपुर से। और फिर जो है उनको जाना था नेक्स्ट मॉर्निंग यानी आज लखनऊ। तो बस यहाँ पे उसी की तैयारी हो रही है। 4:30 के आसपास जो है जाग गई थी मैं और बस फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे उनके लिए खाना बनाना है ले जाने के लिए। तो बस यहाँ पे जो चाय है वो भी बन चुकी है और चाय मैं ले आई हूँ हस्बैंड के लिए। तो वो चाय पियेंगे और मैं अपना खाने वाने की तैयारी करूँगी, फिर वो अपना जो है तैयारी करने में लग जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो मैंने रख दी है बनने के लिए। सब्ज़ी आलू गोभी मटर की बना रही हूँ। जैसे कि नाइट में ही आपने देखा था, जो गोभी थी वो मैंने नाइट में ही कट करके रख दी थी। तो बस आलू काटा है और प्याज टमाटर वगैरह और बस सब्ज़ी मैंने रख दी है बनने के लिए। तो यही होता है, नाइट में थोड़ा बहुत तैयारी कर दो ना तो सुबह थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। क्योंकि वैसे भी ना इस बार इतनी ज़्यादा हस्बैंड की भागम भाग हुई है ना, तो कहने को तो ये होता है कि हाँ, हस्बैंड लोग जो है ड्यूटी करते हैं, बट साथ में ना हम हाउसवाइफ की भी ड्यूटी हो जाती है। आपने देखा ही होगा, कई बार मैंने शेयर किया है और कई बार तो मैंने शेयर भी नहीं किया है। बहुत जो है दिसंबर और जनवरी मंथ में इतना हस्बैंड के जो है चक्कर लगे हैं लखनऊ के कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो उनका तो जो है भागना होता ही है, साथ में मेरी भी भागम भाग होती है। क्योंकि कितनी सर्दी थी आप सभी को पता ही है। इतनी सर्दी में जो है उनको कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे जो है भागना होता था। तो जिस हिसाब से वो जाते थे उसी हिसाब से मुझे भी जागना पड़ता था, सुबह उठ के जो है खाना बनाना पड़ता था। और अभी भी जो है वही सब चल रहा है जैसे कि आज। तो इस वजह से ना इस बार इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती है। वैसे भी सारा दिन जो है काम 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 हो जाता है, उसके बाद वीडियोस वगैरह। तो इतने दिन हो गए हैं, 4-5 दिनों से मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है और मेरी आँखों में भी दर्द हो रहा है। बट वही है कि हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिल रहा है। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं दिखाने के लिए। तो अब वही है कि आखिर शरीर है, मशीन तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो जो है भागम भाग होती है तो दिक्कत होती ही है। मेरा तो फिर भी ये है कि घर में ही रहती हूँ, उनको तो जो है इतना भागना पड़ रहा है, पूरी सर्दियाँ निकल गई भागते हुए। उनको भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, परेशानी होती है, दर्द होता है, क्योंकि उनकी भी नींद पूरी नहीं हो पाती है और पूरा दिन फिर भागना होता है। बट वही है, अब ऑफिशियल काम है तो जाना ही पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। इंसान स्टार्टिंग से ही इस तरह से करता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। एकदम से जब इतना काम आ जाए ना तो फिर बॉडी में कुछ ना कुछ तो परेशानी होती ही है। तो वही सारी चीज़ें हैं, बट अब कर ही क्या सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो है सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और उसके बाद जो है आटा वगैरह मैंने लगा कर रख ही दिया था। फिर जो है बीच में थोड़ा-सा टाइम था तो हस्बैंड के लिए जब दोबारा चाय गरम की थी तो साथ ही मैंने भी हस्बैंड के साथ अपनी जो चाय है वो ले ली है। नाइट की जो है रोटी पड़ी हुई थी तो वही आधी मैंने ले ली थी। तो वही हस्बैंड जो है हँस रहे थे कि पराठा ही बना लेती, ये क्या जो है तुम रोटी लेकर बैठी हुई हो। मैंने कहा चलिए कोई नहीं। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद फिर जो है मैंने हस्बैंड के लिए पराठे बनाए और बस उनका टिफ़िन रेडी कर दिया है। फिर थोड़ी देर के लिए वो ऑफ़िस चले गए थे अपनी फ़ाइल वगैरह जो नाइट में उन्होंने रेडी की थी वो लेने के लिए। और बस उसके बाद अब टाइम आ गया है जाने का, करीब 7 के आसपास हो रहा है। और यहाँ पर ना हस्बैंड से मैं गुस्सा हो रही थी कि अभी जो है इतनी गर्मी नहीं आई है, जैकेट वगैरह पहन लीजिए, कैप ले लीजिए, वही मैं उनको बोल रही थी। बट वो एकदम ऐसे जा रहे थे और इतना नाइट में लेट नाइट आते हैं। तो दिन में तो इतनी सर्दी नहीं होती है, बट नाइट में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती ही है जब लेट नाइट आते हैं। तो वही मैं जैकेट की बोल रही थी, कैप की बोल रही थी, बट वो सुन ही नहीं रहे थे। तो इसीलिए वो मुझे मना रहे थे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। बट देखिए, टेंशन होती है जब अपना इंसान होता है और इस तरह से भाग रहा है सर्दी में गर्मी में। तो टेंशन तो होती ही है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और मेरी तो आप सबको पता ही है, मैं तो ऑलरेडी परेशान रहती ही हूँ, बीमारी रहती ही है। तो
ये होता है कि उनको कुछ ना हो, वरना फिर जो है कैसे क्या होगा, तो यही चिंता रहती है। बट वो मानते ही नहीं हैं, ऐसे ही चले गए थे। तो उसी चीज़ के लिए वो मना रहे थे। और बस हस्बैंड चले गए, उसके बाद फिर जो है थोड़ी बहुत देर बैठी मैं, थोड़ा बहुत अपना फ़ोन वगैरह का काम किया, क्योंकि बच्चों का जो है स्कूल के टाइम में जो है अभी टाइम था। फिर उसके बाद बच्चों का टाइम हो गया तो बच्चों को जगाया, बाबू को जो है रेडी वगैरह किया, उसका टिफ़िन वगैरह सब लगा दिया है। अभी जो है स्कूल नहीं जा पा रहा है, 3-4 दिन हो गए हैं, क्योंकि वही है हस्बैंड आते हैं इस 1 दिन जो है बीच में बस उन्हें टाइम मिला, वरना वो आते हैं और नेक्स्ट डे फिर चले जाते हैं। तो दोनों का जो स्कूल का टाइम है सेम ही है। अगर बाबू को छोड़ने भेजती हूँ तो फिर अभी नहीं जा पा रहा है, अभी को भेजती हूँ बाबू नहीं जा पाती है, क्योंकि अभी को छोड़ने मुझे ही जाना होगा। उसी टाइम पे जो है बाबू की वैन आती है, अकेले मैं उसको छोड़कर जा नहीं सकती हूँ। तो यही दिक्कत की वजह से अभी नहीं जा रहा है, तो मैं उसे नहीं भेज रही थी। और बस यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम था बाबू को रेडी करने के बाद, तब तक मैंने अपना जो बैग वगैरह सॉरी बेड था, कंबल वगैरह थे, वो सब सेट करके अच्छे से जो बेड है वो लगा दिया है। और बस थोड़ी ही देर में बाबू की वैन आ गई थी, तो बाबू चली गई है स्कूल। और अभी जो है बाय कर रहा था, मैंने देखा नहीं तो मैं उसको बोल रही थी कि बाय करो, तो बोल रहा था कि मैंने कर लिया। और बस यहाँ पे बाबू चली गई और उसके थोड़ी देर तक जो है मैं बैठ गई अभी के साथ। और उसके बाद जो है मैं लगाने आ गई हूँ मशीन। तो मशीन लगा दूँगी तो साथ ही साथ जो कपड़े हैं वो भी धुलते रहेंगे, और मैं बाकी के जो काम है वो भी करती रहूँगी क्लीनिंग के, क्योंकि हस्बैंड को वो गए हुए ऑलरेडी जो है 2 ढाई घंटे हो चुके हैं। पौने 7 के आसपास वो निकल गए थे, अभी 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अब मैं अपने सारे जो काम हैं वो भी कर लूँगी, बट उससे पहले मशीन लगा दूँ तो दोनों काम जो है मेरे साथ के साथ होते रहेंगे। तो यहाँ पे कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो ये स्वेटर नहीं आ रहा था, तो वो मैंने छोड़ दिया कि इसको मैं बाद में लगा दूँगी मशीन में। और बस उसके बाद पूरा जो गैस किचन वगैरह थी ऊपर मैंने क्लीन की, बर्तन सारे मैंने सिंक में डाल दिए धुलने के लिए। और यहाँ पर ना ये आटा रखा हुआ था, 10 किलो का था, तो इस जो डब्बा है ना ये वाला कंटेनर, इसमें पूरा बनता नहीं है 10 किलो, तो आधा मैंने पहले ही ले लिया था। उसके बाद अब इसमें कम हो गया था, तो मैंने कहा चलिए ये भी रख देती हूँ, इस तरह से पॉलीथीन में रखा है। तो बस वो भी सारा जो है मैंने डाल दिया है, तो बन गया था उसमें। तो वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि 5 किलो का ही मँगाऊँ। वैसे भी रेट में तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ले आओ तो ज़्यादा मतलब सस्ता मिल जाएगा, वही रेट पड़ता है 5 किलो लाओ या 10 किलो लाओ। तो 5 किलो ही मँगाती हूँ, बट कभी-कभी 5 किलो का पैकेट नहीं मिलता है, तो हस्बैंड 10 किलो का ले आते हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। फिर आधा पैकेट जो है इस तरह से रखना पड़ता है, जब तक कि उस डिब्बे में थोड़ा कम ना हो जाए। बस उसके बाद फिर जो है मैंने पूरे में झाड़ू लगा दिया, बेड वगैरह तो सब जो है मैं पहले ही सेट कर चुकी थी। तो अभी आराम से बैठा हुआ है बेड पर, और साथ ही जो है टीवी चल रहा है, तो वो कार्टून देख रहा है। तो अगर अपने काम आराम से करने होते हैं ना, तो उसको जो है टीवी में उलझाना ही होता है, तभी जो है मैं काम कर पाती हूँ। वरना छोटे बच्चों का यही होता है, बीच-बीच में परेशान करते हैं, कभी ये, कभी वो, कभी वो। बट उसके बाद भी ना कितना ही आप कुछ भी करो, लेकिन बच्चों का होता ही है, वो बीच में परेशान करते ही हैं। बट फिर भी ये है थोड़ा बहुत उसमें उलझे रहते हैं, तो ईज़िली हो जाता है अपना जो भी काम होता है। और बस यहाँ पे जो कपड़े थे वो भी धुल चुके थे, तो बस ड्रायर में निकाल के मैं यहाँ पर अपने सारे जो कपड़े हैं वो ले आई हूँ, उन्हें फैला दूँगी। धूप अच्छी खासी निकल आई है, और आज यहाँ पे आपको मेरे ही कपड़े ज़्यादातर दिख रहे होंगे, क्योंकि कुछ तो घर में पहनने वाले हैं और बाकी के जो है इधर-उधर गए थे नुमाइश वगैरह, तो वो थोड़ी-थोड़ी देर के पिन्हे हुए रखे हुए थे। तो सारे जो है मैंने आज डाल दिए थे मशीन में, कि अब तो ऐसा कहीं आना-जाना है नहीं ज़्यादा। और यहाँ पर मैं आपको सामान दिखा रही थी, जो मैं उस दिन नुमाइश गई थी ना मम्मी जी के साथ, तब लेकर आई थी। तो ये एक चूड़ियों का बॉक्स था, बैंगल बॉक्स, तो वही मैं लाई थी अपने चूड़ा के लिए, कि मेरा जो चूड़ा है ना वो मेरे जो बॉक्स है उनमें आता नहीं है। सोचा इसमें आ जाएगा, बट इसमें भी वो आ नहीं रहा था। तो अब कुछ और ही जो है चूड़ी वगैरह रखने के काम आएगा। और छोटी-मोटी चीज़ें थी, एक ये बड़ा मैं कंटेनर लेके आई थी, और साथ में कुछ कपड़े वाली पिन थी, और ये इंची टेप होता है फीता, वो मेरा टूट गया था। साथ में एक छोटी सीज़र थी, सिलाई वगैरह कुछ करते हैं तो वो धागा वगैरह कट करने के लिए। तो बस यही छोटी-मोटी चीज़ लाई थी, ज़्यादा मैं इस बार कुछ लाई नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कई बार हम लोग जा चुके हैं, तो जो भी लेना था वो हम पहले ही ले आए थे। और बस उसके बाद फिर जो है मैंने अपना जो भी काम था वो निपटाया, और फिर बस ले आई हूँ अभी को नहलाकर,
और अपने लिए भी जो पानी है वो मैंने लगा दिया है, हल्का हल्का सा गुनगुना हो जाएगा तो फिर मैं भी जो है नहा लूँगी। और बस अभी को रेडी किया, इतने में जो बाकी के कपड़े थे वो भी धुल गए थे और बस वो भी मैं ले आई हूँ और बस सारे कपड़े फैला दिए हैं और एक राउंड और अभी लगाया हुआ है मशीन का, क्योंकि जो बेडशीट है वो रह गई है और उस दिन जो मैंने उतारी थी वो उस दिन से धुल ही नहीं पाई थी, तो बस वो डालूँगी। और उसके बाद जो है मैं नहा ली और नहाकर अब आ गया है यहाँ लंच का टाइम, काफ़ी टाइम हो गया। तो बस जो ये सब्ज़ी है, रोटी है, साथ ही ना मैंने जो क्या बोलते हैं हरी मिर्च और जो चीज़ का एक बार आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, वो मैंने बनाई थी, क्योंकि सूखी सूखी सब्ज़ी थी और मेरा कुछ स्पाइसी खाने का मन हो रहा था, तो वो बना ली थी। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ और अभी सो गया है। तो बस उसके बाद जो है मैं भी थोड़ा-सा लेट गई, जैसे कि आपको बताया कि मुझे कई दिनों से दिक्कत हो रही है आँखों में दर्द की और सिर दर्द की। तो फिर जो है मैंने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेट गई मैं भी। और उसके बाद जो है अब मैं मिल रही हूँ आपसे करीब 4 बजे के आसपास। बाबू स्कूल से आ गई थी तो उसने खाना खा लिया था, उसके बाद उसका मन हो रहा था ब्रेड ऑमलेट खाने का, तो बस यहाँ पे ये सिंपल सा जो ब्रेड ऑमलेट है वो मैं बना रही हूँ। ब्रेड के ऊपर ही जो है मैंने जो एग का मिक्सचर होता है वो लगा दिया है, तो इस तरह से इजी रहता है और बच्चों को इस तरह से पसंद आता है। तो बस वो मैंने बनाया और दोनों बच्चों को दे दिया है खाने के लिए सॉस के साथ। और जो कपड़े थे वो थोड़े सूख गए थे, वो मैं पहले ही ले आई थी और बाकी के और थे वो भी मैं ले आई हूँ। पैंट वगैरह अभी भी नहीं सूखे हैं, क्योंकि आज थोड़ा धूप ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, तो वो भी बाहर ही पड़े हैं। तो बस फटाफट से यहाँ पे जो कपड़े हैं वो मैं फ़ोल्ड करूँगी। साथ ही बच्चे बोल रहे हैं झूला झूलने जाना है उनको, तो मैं उनके साथ जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड होते हैं ना तो थोड़ा मुझे टेंशन नहीं होती है कि उधर ही हस्बैंड का ऑफ़िस है। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि बच्चे झूला झूलने आए हुए हैं, तो वो वहाँ से बच्चों को देखते रहते हैं। हस्बैंड नहीं होते हैं तो मुझे थोड़ा ये रहता है कि मैं चली जाती हूँ, वरना फिर अगर कुछ भी बात होगी, लेट वगैरह होगा या उनको बुलाना है तो भी मुझे ही जाना होता है, तो इससे अच्छा अभी चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे जो भी कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए और बस उसके बाद बच्चों के साथ में आ गई थी। ये आपको येलो वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना, यही हस्बैंड का ऑफ़िस है, तो यहाँ से बच्चे दिखते रहते हैं। जब हस्बैंड होते हैं ना तो वो देखते रहते हैं बच्चे खेल रहे हैं क्या है, तो इस वजह से मुझे टेंशन नहीं होती है। बट हस्बैंड नहीं थे तो इस वजह से मैं आ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी इस पे झूलने को बोल रहा था और इस पे झूल लेता है, बट मैं थी ना तो मेरे सामने उसको डर लग रहा था। बाबू बोल रही थी मम्मा झूल लेता है, मैंने कहा चलिए कोई नहीं। फिर बच्चे दोनों यहाँ झूलने लगे हैं, तो बस थोड़ी बहुत देर बच्चों के साथ यहाँ रहूँगी, उसके बाद जाएंगे घर। और इसी के साथ करूँगी व्लॉग को एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।